हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम सीखे थे थेल्स प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय को कैसे प्रूव किया जाता है, उस पर हम लोग है ना चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, उसे कैसे साबित किया जाता है। आज है ना, आज का टॉपिक ही है थेल्स प्रमेय का विलोम। सिर्फ आज हम चर्चा करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम पर ही। तो चलिए देखते हैं कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, थेल्स प्रमेय क्या होता है उस पर चर्चा किए थे। अर्थात थेल्स प्रमेय को हम लोग है ना जानकारी किया है ना, ग्रहण किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या पढ़ेंगे? थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या होता है थेल्स प्रमेय का विलोम? चलिए आज है ना हम लोग इसी को देखते हैं। तो क्या होता है, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को समानुपाती खंडों में बांटने वाली रेखा तीसरे न त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को समानुपाती खंडों में बांटने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। यही है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय कहता था किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, किसी भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींचेंगे ना तो वह त्रिभुज की उन दो भुजाओं को समानुपाती खंडों में बांटती है। वह था थेल्स प्रमेय। और आज है थेल्स प्रमेय का विलोम। यह कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपाती खंडों में बांटने वाली जो रेखा होती है ना, वह क्या होती है, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए क्या कहता है इसको फिगर के द्वारा देखते हैं। यह तो हुआ थेल्स प्रमेय का विलोम। इसको हम साबित करते हैं। साबित करने के लिए कुछ काम करना होगा। पहले तो एक सुंदर सा एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखिए यह है ना त्रिभुज के ऐसा बनाना, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। कहता है किसी त्रिभुज में, तो चलिए मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है, ए बी क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है। कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं को समानुपाती खंडों में, मान लेते हैं यह त्रिभुज है ना ए बी सी, उसमें की एक भुजा ए बी और दूसरी भुजा ए सी है। इसी को समानुपाती खंडों में कोई एक रेखा बांट रही है। उस रेखा का नाम है डी। उस रेखा का नाम क्या है, डी। वो इसको ऐसे काट रही है कि ए बी बटे डी बी जो है ना, वह ए ई बटे ई सी के क्या है, बराबर। यही कह रहा है। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं, तो दो भुजा हो गया ए बी और ए सी हो गया, इसको समानुपाती खंडों में काट रही है। अर्थात ए डी बटे डी बी जो है ना, वो ए ई बटे क्या है, इसी को है ना बराबर में काट रही है। काटने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो काटने वाली रेखा कौन है, यहाँ पर डी है। तो कह रहा डी क्या होगा, बीसी के समांतर होगा। अर्थात डी समांतर हो जाएगा बीसी। इसी बात को हमको क्या करना है, साबित करना है। फिर से समझ लीजिए, टॉपिक है थेल्स प्रमेय का विलोम। उस दिन पढ़े थे थेल्स प्रमेय, आज हम लोग सीखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि कोई भी एक त्रिभुज रहे, उसकी दो भुजा कोई भी लेंगे ना, कोई भी दो भुजा को समानुपाती खंडों में यदि कोई रेखा काटती है, तो कहता है कि वह जो रेखा होगी वह तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी मेरे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी एक भुजा ए बी है और दूसरी भुजा ए सी है। इसी को क्या करती है, एक रेखा डी जो है ना, उसको समानुपाती खंडों में काटती है। अर्थात ए बी बटे डी बी जो होगा वह ए ई बटे क्या होगा, इसी के बराबर होगा। इसी में इसको काट रही है। तो ये हमको यह दिखाना है कि डी जो होगा ना, डी वह बी सी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। डी क्या होगा, बीसी के समांतर होगा। इसी बात को हमको क्या कर देना है, साबित कर देना है। समझ में बात आया कि नहीं? चलिए देखिए इसको साबित कैसे किया जाता है। यह दिया हुआ है और यह साबित करना है। हम लोग क्या कैसे इसको साबित करेंगे। साबित करने से पहले कुछ रचना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कुछ रचना करना पड़ता है। जैसा थेल्स प्रमेय में रचना किए थे ना, टू को भी वही रचना हम लोग करेंगे। टू को भी वही रचना यहाँ पर भी करेंगे। चलिए रचना करते हैं। डी से क्या करते हैं, उस पर एक लंब डालते हैं ए सी पर डी एम, और ई से क्या करते हैं, ए डी पर एक लंब डालते हैं ई एम। क्या डालते हैं, ये एक लंब डालते हैं। फिर डी से सी को मिलाते हैं और बी से क्या करते हैं, ई को मिला देते हैं। यही रचना की। क्या रचना की है, ध्यान दीजिएगा। रचना की है डी से ए सी पर डी एम और ई से ए बी पर ई एन है ना, लंब डाले हैं। उसके बाद डी से सी को और बी से ई को मिला दिए। दो काम है ना, यहाँ पे दो काम हुआ है। पहले एक लंब का है ना, लंब का काम हुआ है, उसके बाद मिलाने का काम हुआ है। मिलाए कैसे हैं, यहाँ डी से सी को और बी से ई को मिला है। लंब कैसे डाले हैं, डी से ए सी पर डी एम और ए से ई से ए बी पर ई एन पर क्या किया है, लंब डाले हैं। यह तो हुआ रचना का बात। अब हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान लिखने का तरीका है।
आपको हम पिछले जो है ना वीडियो में ही बताते, आज भी बता रहे हैं, जब भी कोई प्रमेय दिया रहेगा उस प्रमेय को बढ़िया से गौर से पढ़िएगा और सोचिएगा कि यह प्रमेय किसके बारे में कर रहा है। तो यह प्रमेय देखने से पता चलता है त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज का स्वरूपत में फिगर खींच लीजिएगा और जैसे जैसे उसमें कहेगा ना उसी हिसाब से आप काम कीजिएगा, आपका है ना पूरा फिगर बनकर तैयार रहेगा। तो जब फिगर बन जाएगा एक बार तो उसमें कुछ रचना यदि होने वाला है तो कुछ रचना करेंगे, क्योंकि साबित करने के लिए कुछ रचना जोड़ी होता है, रचना करेंगे, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अंत में अपना निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, अर्थात हमको जो साबित करना रहेगा उसी पर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको मानेंगे, कह रहा था कि थेल्स प्रमेय का विलोम था यह, अब मानिएगा इसे, तो मानेंगे यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि क्या है, ABC क्या है, त्रिभुज है, जिसमें है ना AB और AC भुजा को है ना AB और AC भुजा को D एक रेखा इस प्रकार काटती है कि AD बटे DB जो है ना वो AE बटे किसके बराबर है, EC के बराबर है। तो हमको साबित क्या करना है, तो साबित करना है कि D क्या होगा, BC के समांतर होगा। 2 को भी इतना ही वो काम करना है। चलिए इस लैंग्वेज को लिखते हैं माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है, जिसमें एक रेखा, माना कि ABC क्या है, त्रिभुज है, जिसमें एक रेखा D इस प्रकार खींची गई है कि इसमें एक रेखा D इस प्रकार खींची गई है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्या किए हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा D इस प्रकार खींची गई है कि AD बटे DB बराबर AE बटे क्या होगा, EC है। खींचिए कि AD बटे D बराबर AE बटे EC है ना, है। उसके बाद क्या किया गया है, तो साबित करना है कि क्या साबित करना है, D जो होगा ना, D जो रेखा खींची गई है वो D क्या हो जाएगा, BC के समांतर होगा। इसी बात को क्या कर देना है, साबित करना है। चलिए क्या इसमें है ना माना के मानने वाला बात होता है उसको मान लिए। देखिए लिखिए है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा D इस प्रकार खींची गई है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो ये भी है ना, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो यहाँ पे फुल है ना, यहाँ पे ना छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। और तो साबित करना है कि D क्या होगा, BC के समांतर होगा। बात समझ आएगी नहीं, या इसमें दिया हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको इतना ही क्या करना है, साबित करना है। चलिए अब रचना में कुछ करते हैं। रचना गौर से देखिए, अभी जो काम किए ना वही काम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ D से AC पर लंब डाले हैं ना, तो लिखते हैं DM परपेंडिकुलर AC। उसके बाद EN परपेंडिकुलर AB। उसके बाद क्या किए हैं, B से E एवं C से D को मिलाया। देखिए रचना क्या है, बहुत अच्छा बात है। रचना क्या है, पर D से AC पर DM लंब डाले हैं। उसके बाद E से AB पर देखिए EN लंब डाले हैं, ये लंब डाले हैं। उसके बाद क्या पता है, D से C को चाहे C से D को, किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। C से D को और B से E को क्या कर दिया, मिलाया। उसी को संक्षिप्त में लिखा गया है DM परपेंडिकुलर AC। इसका मतलब हो गया D क्या किया, DM है ना, DM AC पर लंबवत है। EM परपेंडिकुलर AB, इसका मतलब EN क्या है, AB पर लंबवत है। B से E को मिलाया है। उसके बाद C से क्या किया है, D को मिलाया है। यह मानने वाला बात हो गया, रचना हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रमेय को साबित करने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे इसको हम लोग साबित करेंगे, प्रमाण। बहुत आसान तरीका है, कैसे इसको प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रमाण, हमारे पास जो दिया हुआ है ना, हम लोग उसी पे काम करते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है उस पर काम करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा कुछ और काम करेंगे। देखिए तो एक त्रिभुज बन रहा है ADE, दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज है ADE और दूसरा त्रिभुज है BDE दिया हुआ है ना। तो क्या लिखते हैं, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज ADE और बटे BDE एक त्रिभुज है, BDE एक त्रिभुज है।
बराबर। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक त्रिभुज है ए डी ई और दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं बी डी ई। चलिए दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात निकालते हैं। तो ऊपर का देखिए इस त्रिभुज का अनुपात है ना, हम इस साइड पे काम करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए नहीं, ऊपर का त्रिभुज ए डी है, इसका लिए आधार का काम करेगा ए डी और लंब का काम करेगा क्या, ई एम। लंब का काम क्या करेगा, ये लंब करेगा, आधार काम करेगा ए डी। देखिए फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 गुने आधार हो जाएगा ए डी गुने लंब क्या हो जाएगा ई एन। क्या लंब होगा, ई एन। और उसी प्रकार ऐसे नीचे वाला त्रिभुज के लिए भी बी डी ई, ध्यान दीजिएगा बी डी ई है ना, एक अधिकोण त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है, देखिए ध्यान से, ये क्या है ना ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है बी डी ई, ऐसे दिया हुआ है ना। यहाँ पर लंब है ना, इधर डाला गया, इससे इस पर लंब डाला गया, या एन हो गया, या डी हो गया, या ई हो गया और या बी हो गया। अब क्या गया है, इस पर लंब डाला गया। अब त्रिभुज हम लेते हैं बी डी, यह त्रिभुज है ना, यहाँ पे अधिकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अधिकोण त्रिभुज जे भी रहता है ना, तो उसमें क्या होता है 90 डिग्री का जो कोण होता है वो बार पे बनता है, ठीक है। अधिकोण त्रिभुज में यहाँ पे शीर्ष लंब डाले 90 डिग्री होगा, आधार का काम तो यही करेगा, लेकिन लंब का काम कौन करेगा, ई एन करेगा। तो लिखते हैं 1/2 गुने डी बी गुने क्या हो जाएगा, लंब का काम करेगा ई एन करेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, ई एन से ई एन कैंसिल होगा, आ जाएगा रिजल्ट कितना, ए डी बटे डी बी आ जाएगा। तो एरिया त्रिभुज इतना बटे इतना का मान आ गया उतना। इसको समीकरण क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। उसके बाद लिखते हैं तथा। अब क्यों फिर क्या करते हैं, एरिया लेते हैं, एरिया त्रिभुज। फिर क्या करते हैं, एक त्रिभुज और लेते हैं ए डी ई और दूसरा त्रिभुज लेते हैं सी डी ई। एक लेते हैं ए डी ई और दूसरा लेते हैं सी डी ई। तो लिखते हैं एरिया त्रिभुज ए डी ई और दूसरा त्रिभुज है ए सी, त्रिभुज है यहाँ पर सी डी ई। चलिए यहाँ पर देखिए एरिया ज्ञात करते हैं, पुनः 1/2। अब देखिए एडी में एक साइड में मैंने ये ना डी वाला लंब है ना, इस पे काम किए थे। अगर ए बी पर है ना, ये लंब के लिए काम किए थे। अब हम लोग डीएम लंब के लिए काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, डीएम। तो देखिए आधार हो जाएगा ए डी के लिए, आधार होगा ए ई और लंब होगा डीएम। तो लिखेंगे यहाँ पर ए ई गुने लंब कौन हो जाएगा, डीएम यहाँ पर हो जाएगा लंब। यहाँ पे 1/2 गुने, अब देखिए यहाँ सी डी ई, फिर एक त्रिभुज ऐसे बन चुका है, देखिए गौर से देखिएगा, ऐसे त्रिभुज है सी, यहाँ पर ऐसे गया हुआ है और यहाँ से इस पर लंब डाला गया बाहर। यह भुजा है ई, यह है सी और यह है डी। देखिए डी है, डी सी डी एक त्रिभुज है, यहाँ पे लंब डाला गया है एम। तो यहाँ पे यह भी एक अधिकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, इसमें भी लंब का काम करेगा बाहर वाला, आधार का काम करेगा इसी वाला, ठीक है। तो 1/2 आधार हो जाएगा ई सी गुने लंब क्या हो जाएगा, डी एम। लंब क्या हो जाएगा वो, डीएम है ना, यहाँ पे लंब हो जाएगा। यहाँ से 1/2 से कट जाएगा, डीएम से डीएम कटेगा, रिजल्ट आएगा ए ई बटे कितना ई सी। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे देखिए। उसके बाद अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण आ चुका है कि नहीं। अब देखते हैं गौर से सवाल में क्या दिया हुआ था। सवाल में कह रहा है कि है ना ए डी इतना बराबर दिया गया, लिखते हैं दिया गया है कि क्या दिया गया है, यह दिया गया था कि नहीं, वैसे हम लिखे भी है यहाँ पर, और वो दिया हम नोट कर लिए थे। यहाँ पे दिया गया है ए डी बटे डी बी जो है ना, वह ए ई बटे ई सी के क्या है, बराबर है, इतना दिया गया है। चलिए गौर से देखिए, तो इसको ए डी बटे डी बी का मान हम लोग ऊपर निकाले समीकरण 1 में। क्या निकाले हैं, एरिया त्रिभुज ए डी ई, अब बटे क्या निकाले हैं, एरिया त्रिभुज बी डी ई निकाले हैं ना, ई निकाले हैं। अब ए बटे इसी, देखिए ए बटे इसी का भी मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज सी डी ई दे दिया ना। चलिए दोनों दे दिया। अब गौर से देखिए ना, कुछ बात पता चलेगा आपको। क्या पता चला, देखिए तो गौर से पता चला है कि ऊपर का एरिया ऊपर के एरिया के बराबर है। तो क्या बताओ, 2 का टर्म बराबर है, ऊपर के एरिया ऊपर के एरिया के बराबर है, तो क्या नीचे के एरिया नीचे के एरिया बराबर नहीं होगा। चलिए वो बात आपको उदाहरण देते हैं, ठीक है। इसको उदाहरण के रूप में देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है 10/2 बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ 10 बटे, यहाँ पे लिखा हुआ x लिखा हुआ है, ठीक है। सोचिए थोड़ा, आप सोचिए, आपके पास इतना माइंड है, जरूर सोच सकते हैं। सोचिए, क्या 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा,
चलिए 5 आ गया, हम यहाँ पे देते हैं भाग 5 आ गया। अब बताइए क्या कह रहा है कि 2 से 10 में जब भाग देते हैं ना, जितना मान आता है वही क्या है, 1 से 10 में भाग देने पर है। इसका मतलब है इधर तो 5 आया है तो उधर कितना आना चाहिए, 5 ही ना आना चाहिए। इसका मतलब जरूर है कि x के जगह पे कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, तभी तो इसको काटेंगे तो 5 आएगा, तभी तो मेरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा कि ना होगा। समझ में बात आ रहा है कि ना आ रहा है, एकदम बढ़िया से देखिए वीडियो को, जरूर समझ में आएगा मेरा। तो यहाँ पर x का मान 2 होना चाहिए। इसका मतलब नीचे ऊपर वाला के बराबर है, पूरा यदि बराबर दिया हुआ है तो क्या नीचे वाला के बराबर होगा कि नहीं होगा, निश्चित बराबर होगा। और वही बात यहाँ पे काम हम लोग करेंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नीचे का एरिया अर्थात BDE क्या हो जाएगा, उधर के नीचे के एरिया के बराबर हो जाएगा, होगा कि ना होगा बोलिए। जब इतना बराबर इतना दिया हुआ है, जब ऊपर अंश बराबर होगा तो उसका हर भी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों समीकरण के बीच में समानता का शर्त लग रहा है। तो ऊपर जब अंश अंश के लिए बराबर है तो हर भी क्या होगा, हर जिससे बराबर हो जाएगा। इसलिए आगे एक्टिव रिजल्ट आ चुका है यहाँ पर। एरिया त्रिभुज BDE अर्थात BDE यह जो त्रिभुज है ना, यह वाला त्रिभुज कर रहा है एरिया त्रिभुज CD के बराबर। चलिए CD के बराबर है ना, ये दोनों इसका जो एरिया है वह इसके एरिया का क्या कर रहा है, बराबर है। अब चलिए मेरे पास एक रिजल्ट आ चुका है कि दोनों एरिया क्या है, दोनों एरिया के बराबर है। गौर से देखिए ना फिगर को, तो ध्यान दीजिए। तो फिगर पे आप लोग गौर नहीं किए हैं, गौर से एक बार फिर देखते हैं। क्या फिगर में देख रहे हैं कि BDE एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है CDE, दोनों त्रिभुज है कि नहीं है। दोनों त्रिभुज को गौर से देखिएगा ना तो पता चलेगा कि दोनों त्रिभुज का आधार DE है। देखिए गौर से, दोनों त्रिभुज में एक भुजा उभयनिष्ठ है कि नहीं है, तो दोनों त्रिभुज का आधार DE है ना, उभयनिष्ठ है। अब दोनों त्रिभुज एक ही जोड़ी रेखाओं के बीच बन रहा है कि नहीं। एक रेखा DE है और एक रेखा BC, ये दोनों रेखा के बीच में स्थित है। और नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो, ध्यान दीजिएगा, नियम कहता है यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो और एक ही जोड़ी रेखा के बीच स्थित हो और दोनों का एरिया आपस में क्या हो, बराबर हो, अर्थात यहाँ पे नाम देते हैं ABC इधर D, और ABC का जो एरिया होगा और BCD के एरिया के बराबर होगा, तो ये दो रेखा दोनों क्या हो जाएगा, समांतर होगा। ऐसा प्रमेय है, 9th क्लास में प्रमेय पढ़ना है। उस प्रमेय में यही का साबित किया जाता है कि यदि दो त्रिभुजों का एरिया आपस में बराबर हो और दोनों त्रिभुज से एक ही आधार पर और एक ही जोड़ी रेखा के बीच में बनती हो, तो दोनों रेखा क्या होती है, समांतर होती है। इस प्रमेय को 9th क्लास में ही साबित किया जाता है। हम उसी प्रमेय का इस्तेमाल करके यहाँ पे साबित करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बात लिखाएगा, क्या लिखाएगा तो देखिए, लिखते हैं चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार कौन आधार है, एक ही आधार DE और एक ही जोड़ी है ना, एक ही जोड़ी रेखाओं DE और BC के बीच बन रही है। दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज है ना, एक ही आधार D और यहाँ पे DE है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ E है, एक ही आधार DE और एक ही जोड़ी रेखाओं है ना, एक ही जोड़ी रेखाओं DE और BC के बीच बन रही है। एक ही जोड़ी रेखाओं किसके बीच में, DE और BC के बीच बन रही है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नियम कहता है कि यदि है ना दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो और दोनों है ना क्या हो, एक ही जोड़ी रेखा के बीच में बनता हो, आधार सेम ही हो, तो दोनों है ना रेखा जो होती है समांतर होती है। ऐसा 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको। तो यहाँ पर लिखे चूंकि इतना है ना, चूंकि त्रिभुज इतना और त्रिभुज जो है इतना एक ही आधार DE और एक ही जोड़ी रेखा हो, DE है ना एक ही जोड़ी रेखा है, एक ही जोड़ी रेखा है, यहाँ पर लिखा अच्छा रहेगा, एक ही जोड़ी रेखा है DE और BC के बीच बन रही है, एवं
एवं दोनों का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। देख लीजिए आपको साबित हुआ है कि नहीं? दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए यह रेखा जो डी होगा ना, वो क्या हो जाएगा? बीसी के समांतर होगा। यह ऐसा 9th क्लास में पढ़ने होता है। इसी के आधार पर इसको क्या किया गया है? साबित किया गया है। यहाँ पर लिखे हैं दोनों एरिया यदि बराबर हो गया है, ये क्या हो गया? यहाँ पे देखिए ना, पढ़ में काम कर रहा है कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी और एक ही जोड़ी रेखा है डी और बीसी के बीच बन रही है, एवं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या है? बराबर है। ऐसा यह ऊपर में हम साबित किए कि नहीं? दोनों त्रिभुज का एरिया क्या है? सार यहाँ पर आपस में बराबर है। इसलिए डी क्या हो जाएगा? बीसी के समांतर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? यह 9th क्लास का पढ़ में उसी के आधार पर हम यहाँ साबित किए हैं कि डी क्या हो गया? बीसी के समांतर हो जाएगा। तो मेरा मेन उद्देश्य यही ना था कि डी क्या हो जाएगा? बीसी के समांतर होगा। मेरा स्टेटमेंट भी जो लिखे हैं यही था, और मेरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी वही था। कह रहा था कि तीसरी भुजा के समांतर होती है बांटने वाली रेखा। चलिए देखिएगा ना, बांटने वाली रेखा कौन था? डी था। वो क्या हुआ? बीसी के समांतर हो गया। समझ में बात आया कि ना आया से बताइए। देखिए बाबू, हम आपको है ना पूरी तरह समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखे होइएगा तो आपको निश्चित है ना तौर पर समझ में आया ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं? आपको 100% समझ में आया होगा, ऐसा मेरे कहने का दावा है। आपको निश्चित समझ में आया होगा। देखे हैं कि आज के वीडियो कैसा था? आपको वीडियो है ना देखने में पता चल गया होगा कि थेल्स प्रमेय के विलोम प्रदायित है। थेल्स प्रमेय क्या होता है उसके बारे में पिछले का वीडियो बताते हैं। क्या था? थेल्स प्रमेय का विलोम था। इसे कैसे साबित किया जाता है या कैसा था वो आपको ना पूरा बढ़िया से समझा दिए हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? आप इसमें अपना मन से कोई नया कलाकारी नहीं कीजिएगा, पूरा बात इसमें समझा दिए हैं। अगर आपको कहीं पर समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को रोक कर उसको बैक करके पीछे से देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम अब अगला वीडियो एक बनाएंगे, उस पर ना थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम पर कुछ सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तब तक है ना इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मन लगा के देखिएगा। यदि है ना आप ऐसे मेरे इस चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, सर्वप्रथम आप पहले क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।